आज हम हमारा पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 7 क्रिस्टल तंत्र एवं 14 ब्रेवी जालक। तो देखो 7 क्रिस्टल तंत्र और 14 ब्रेवी जालक क्या होते हैं। ब्रेवे नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था, इसलिए यहाँ पर ब्रेवे आया है। तो 14 ब्रेवी जालक ये 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो इसके लिए 7 क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से होते हैं। एक ध्यान रखना CT और HMT, ये ध्यान रखना CT और HMT, इनसे बनेंगे 7 टाइप के 1 2 3 4 5 6 7। देखो C से क्या बनता है, देखो CT और OR HMT, HM और T। तो देखो इसमें C से बनेगा क्यूबिक, इसकी हिंदी भी लिख दूंगा अभी। C से बनेगा क्यूबिक, T से बनता है टेट्राहेड्रल, O से ऑक्टाहेड्रल, O से बनेगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, इससे बनेगा रोम्बोहेड्रल R से, रोम्बोहेड्रल। H से बनेगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। M से बनेगा मोनोक्लिनिक और T से बनेगा ट्राई क्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक। क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑक्टा, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक। अब देखो यहाँ पर रख, ये तो तंत्र के प्रकार है। यहाँ पर रखनी अक्षीय दूरियाँ। अक्षीय दूरियाँ क्या होती है वो बताना है। उसके बाद यहाँ पर अक्षीय कोण, अक्षीय दूरियाँ, अक्षीय कोण, और लास्ट में इसके क्या लिखना है, उदाहरण। और इसके लिए जो एकक कोष्ठिका यहाँ 3 के लिए वो अलग से बनाएंगे एक टेबल। तो देखो अक्षीय दूरियाँ, अक्षीय दूरिया का मतलब क्या होता है। अक्षीय दूरियाँ होती है ABC, जैसे हमने यूनिट सेल पढ़ी थी, एकक कोष्ठिका पढ़ी थी और क्रिस्टल जालक पढ़े थे, उसमें शुरू में देखा था ये एक यूनिट सेल होती है, इसमें इसको X माना था, इसको Y माना था, इसको Z माना था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी X A माना, यहाँ से यहाँ तक की B और ये C। ऐसे ही इस कोण को क्या माना था, अल्फा कोण, इस कोण को माना था बीटा कोण और इस कोण को माना था गामा कोण, अल्फा बीटा और गामा। तो ये A B और C इनको क्या बोलते हैं, अक्षीय दूरियाँ। और अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा और गामा, इनको क्या बोलते हैं, अक्षीय कोण बोला जाता है इनको। देखो इसमें अब ध्यान से देखना इसको ट्रिक बनाने के लिए। ABC अक्षीय दूरी जो क्यूबिक होती है, क्यूबिक को हिंदी में बोला जाता है घनीय। चलो इनके नाम लिख लो पहले, हिंदी नाम घनीय। टेट्राहेड्रल को बोलेंगे द्विसमलंबाक्ष, टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल भी बोलते हैं, टेट्रागोनल लिख लेना, टेट्रागोनल। इसको क्या बोलते हैं, द्विसमलंबाक्ष। इनके इंग्लिश नाम ध्यान रखना, आसान रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक, अगला ऑर्थोरोम्बिक को बोला जाता है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। रोम्बोहेड्रल को एक और बोला जाता है, इसको ट्राइगोनल भी बोला जाता है। रोम्बोहेड्रल क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल और ट्राइगोनल। और इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय। ट्राइगोनल त्रिकोणीय बोलेंगे, हेक्सागोनल क्या बोलेंगे, षटकोणीय, षटकोणीय। मोनोक्लिनिक को बोला जाता है एकंताक्ष,
एकंताक्ष, और ट्राइक्लिन को बोलेंगे त्रिसमन्ताक्ष। एकंताक्ष और त्रिसमन्ताक्ष या त्रिंताक्ष भी बोलते हैं, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिंताक्ष। तो ये सारे हो गए। घनीय, क्यूबिक को घनीय, टेट्रागोनल को द्विसमलंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक को त्रिसमन्ताक्ष, रोम्बोहेड्रल या इसको ट्राइगोनल भी बोला जाता है, इसको त्रिकोणीय बोलेंगे, हेक्सागोनल को षटकोणीय, मोनोक्लिनिक को एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक को त्रिंताक्ष। तो देखो अक्षीय दूरियों के बारे में पढ़ रहे हैं पहले सबकी। अक्षीय दूरियां ए, बी और सी तीनों इसमें बराबर होती है। इसमें ए दूरी, बी दूरी और सी दूरी तीनों क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी घनीय संरचना में। अब देखो टेट्रागोनल में क्या होगी, ए, बी और सी, इसमें ए और बी तो बराबर होती है, लेकिन एक कम कर देना, एक यहाँ से हटा देना, कैंसिल कर देना। तो ए और बी तो समान होगी लेकिन सी समान नहीं होगी, मतलब पीछे से कैंसिल कर दिया। इसमें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए, बी और सी कोई भी आपस में बराबर नहीं होगी। देखो यहाँ से कम किया पीछे से, फिर दोनों कम कर दिए। अब इन तीनों को रिपीट करेंगे, तो रिपीट करो यहाँ से, ए बराबर बी बराबर सी, ये वाला ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, ये वाला ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और लास्ट वाले में तो बिल्कुल ही यही रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा। ऐसे इसमें भी लास्ट वाले में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट वाले को ध्यान रखना, यहाँ भी बिल्कुल कैंसिल रहेंगे और यहाँ भी बिल्कुल कैंसिल रहेंगे। अब देखो आगे दोबारा से इनको ए बराबर बी बराबर सी, यहाँ से एक कम किया पीछे से, दोनों कम कर दिए, इन तीनों को रिपीट किया और इसमें तीनों ही कैंसिल रहेंगे, और ऐसे इसमें भी कैंसिल रहेंगे सारे, और ना ही 90 डिग्री के बराबर होंगे। अब देखो अक्षीय दूरियों में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे सभी। अब क्या करना है, इसको 3 बार रिपीट करना, मतलब एक बार तो लिख दिया, 2 बार और रिपीट करना है। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, 3 बार हो गया ये टोटल। अब क्या करना है, अब अल्फा और बीटा तो बराबर, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अल्फा बराबर बीटा है बराबर गामा, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अल्फा बीटा गामा तो बराबर है, लेकिन ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अगले में क्या होगा, अगले में अल्फा बराबर बीटा है कितने डिग्री के, 90 के, लेकिन गामा होगा वो होगा 120 डिग्री के बराबर। गामा जो है कौन 120 डिग्री होगा, अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे। अगले में क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे, लेकिन हमको सिर्फ कंपैरिजन ध्यान रखना, 90 डिग्री से करना, अगले में 120 डिग्री काम नहीं लेना। तो देखो अल्फा बराबर क्या आएगा, इधर लेकर आए गामा बराबर कितना है 90 डिग्री है, लेकिन बीटा जो है 90 डिग्री से कंपैरिजन करना है, 120 डिग्री नहीं लेना, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और गामा तो क्या है, अल्फा और गामा 90 डिग्री है, लेकिन बीटा जो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और लास्ट वाले में तुमको बता ही दिया, ये बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। दोबारा से देख लो पूरे को, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ये 3 बार रिपीट करना, मतलब 2 बार और लिखना है, तो टोटल 3 बार ये होगा यहाँ तक। उसके बाद अल्फा बीटा गामा बराबर, लेकिन 90 डिग्री बराबर नहीं है। अगले में अल्फा बीटा 90 डिग्री है, लेकिन गामा 120 है। अल्फा गामा 90, मतलब इसको यहाँ लेगा इधर साइड, और इसको इधर लिया है गामा को। अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री से कंपैरिजन करना है मोनोक्लिनिक में। इसमें सारे बराबर नहीं होंगे और ना ही 90 डिग्री बराबर होंगे। अब इनके उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण पहले का है NaCl और KCl। NaCl KCl में ऐसी संरचना पाई जाती है, कैसी संरचना होती है, क्यूबिक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इसके आ जाएंगे SnO2, टिन ऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, SnO2 और TiO2। अगले के आएंगे KNO3,
पोटेशियम नाइट्रेट और बैरियम सल्फेट BaSO4, KNO3 और BaSO4। अगले में आएंगे CaCO3 जिसको बोला जाता है कैल्साइट, और HgS जिसको बोलेंगे सिनेबार बोला जाता है। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको कैल्साइट भी बोला जाता है। और HgS को क्या बोलेंगे, Hg मतलब मरकरी, S मतलब सल्फर का है, इसको बोलते हैं सिनेबार। अगला है, इसमें मैग्नीशियम आएगा एक तो, और एक आएगा जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम और ZnO। अगले में आएगा Na2SO4 डॉट 10H2O। इसके अलावा एक और लिख सकते हो, इसमें लिखते हैं मोनोक्लिनिक को क्या बोला है, एकांताक्ष, तो लिखेंगे एकांताक्ष सल्फर या मोनोक्लिनिक एकांताक्ष सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर, ये भी इसी में आता है, लिखना चाहो तो लिख लेना इसको भी। और ट्राइक्लिनिक जो होता है, ट्राइक्लिनिक में क्या आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड K2Cr2O7, H3BO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट और बोरिक एसिड। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हमको 14 प्रकार के ब्रेविज जालक के बारे में और देखेंगे, वो टेबल बनाएंगे। इसमें बना सकते हैं बनाने को तो, लेकिन अगले में बना दूंगा मैं। दोबारा से देख लो, पूरे को समझ लो। देखो क्यूबिक, टेट्रागोनल, CT और HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अक्षय दूरियां क्या होती है, A, B और C। अक्षय कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो देखो ABC बराबर रहेगी, एक कम करना पीछे से, दोनों कम कर देना, इनको तीनों को रिपीट करना है। इसमें तो बिल्कुल कैंसिल रहेंगे, ऐसे इसमें बिल्कुल कैंसिल रहेंगे, ना ही 90 डिग्री बराबर रहेंगे। अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं एक दूसरे के भी, और 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसमें देखो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, इसको 3 बार रिपीट किया, मतलब 3 बार लिख दिया टोटल। फिर गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ये तीनों बराबर है, लेकिन ये तीनों बराबर, लेकिन 90 डिग्री बराबर नहीं है। इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120। अब गामा को इधर ले जाएंगे और 90 डिग्री कंपैरिजन करना ओनली। गामा कितना है, अल्फा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90। इसमें बिल्कुल कैंसिल रहेंगे। एग्जाम्पल NaCl KCl, SnO2 TiO2, KNO3 BaSO4, CaCO3 कैल्साइट, HgS सिनेबार, Mg ZnO, Na2SO4 10H2O, मोनोक्लिनिक सल्फर या एकांताक्ष सल्फर, K2Cr2O7, H3BO3। ये हो गई कंप्लीट हमारी 14, ये 7 क्रिस्टल तंत्र। अब 14 ब्रेविज जालक और पढ़ेंगे, इसी में ही एक ही टेबल बना सकते हैं इसकी, वैसे तो बस एक कॉलम और बढ़ता संभावित प्रकार की एकक कोष्ठिका का, एक कॉलम और क्या आ जाता, संभावित प्रकार की एकक कोष्ठिका, लेकिन इसको अलग से बना रहे हैं। देखो इकाई कोष्ठिका का संभावित प्रकार क्या पढ़ेंगे हम, इकाई कोष्ठिका का संभावित प्रकार। इकाई कोष्ठिका, यूनिट सेल का संभावित प्रकार। देखो हमने 4 यूनिट सेल पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी, SCC, BCC, FCC और ECC। इनको इसी क्रम में ध्यान रखना। तो पहले लिख रहा हूँ SCC, फिर BCC, FCC और लास्ट है ECC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, मतलब सामान्य आद्य प्रकार की, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंतः केंद्रित। इसको अंतः केंद्रित और इसको अंतः केंद्रित। तो देखो देखो अब ध्यान से, एक नंबर ध्यान रखना है तुमको, 324। क्या नंबर ध्यान रखोगे, 324। 324 का मतलब क्या है, 324 का मतलब पहले तो देखो ये सारे लिख दिए, इसमें 14 प्रकार के ब्रेविज जालक देखने हमको। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, पहले SCC जो है वो सभी में पाई जाएगी। ये ध्यान रखना, पहले SCC जो है वो सभी में पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद 324 नंबर ध्यान रखना। 324 का मतलब क्या है कि 3 मतलब क्यूबिक जो है, घनीय जो है, इसमें शुरू के 3 पाई जाएगी। देखो SCC लिख दिया, BCC और FCC, शुरू की 3 पाई गई। अगले में शुरू की 2 पाई जाएगी, तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। अगले में 4 पाई जाएगी शुरू की,
तो 4 है इसमें, 1 2 3 और 4। उसके बाद एक और ध्यान रखना, जो ट्राइक्लिनिक से ऊपर क्या है, मोनोक्लिनिक है। तो मोनोक्लिनिक जो है उसमें एक ईसीसी और पाई जाती है, ये वाली मोनोक्लिनिक में ईसीसी और पाई जाएगी। और सबको कैंसिल कर दो, किसी में कोई नहीं पाई जाएगी। ये हो गया हमारे 14 प्रकार के ब्रेव जालक। गिन के देख लो, 7 तो ये हो गई, 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 प्रकार के ब्रेव जालक हो गए। दोबारा देख लो कैसे ध्यान रखना इसको। एससीसी सब में पाई जाएगी सामान्य प्रकार की। उसके बाद पहले में क्रम से ध्यान रखना है, जो घनी है इसमें शुरू की 3 पाई जाएगी, 1 2 3। अगले में 2 शुरू की, अगले में 4। उसके बाद एक मोनोक्लिनिक में ध्यान रखना, ईसीसी और पाई जाती है मोनोक्लिनिक में, और सारे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इनको ट्रिक्स ऐसे ध्यान रखना, जल्दी से याद रहेगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टेबल के ऊपर जो हमने पहले बनाई थी उस टेबल के ऊपर। इनमें क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि ऐसे पूछेंगे हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ये हिंदी में पूछ लेंगे त्रिकोणीय और षटकोणीय में कोई भी 2 अंतर बताइए। तो 2 अंतर बता सकते हो, एक तो तुम इसी का अंतर बता दोगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार की इकाई कोष्ठिका पाई जाएगी, पहला अंतर। दूसरा अंतर बता सकते हो इसमें अक्षय कोण कैसे होते हैं, अक्षय दूरियां कैसे होती है, एग्जाम्पल बता सकते हो। ऐसे ही एक तो अंतर पूछेंगे, किसी में पूछ सकते हैं क्यूबिक में और टेट्रागोनल पूछ सकते हैं। दूसरा क्या पूछ सकते हैं, दूसरा ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी एकक कोष्ठिका है जिसमें चारों प्रकार की, ऐसा कौन सा क्रिस्टल है, तंत्र है जिसमें चारों प्रकार के एकक कोष्ठिका पाई जाएगी। देखो चारों प्रकार के एकक कोष्ठक कौन से में है, ये देखो चारों इसमें है, मतलब त्रिसमन्ताक्ष या ऑर्थोरोम्बिक में चारों प्रकार की पाई जा रही है। ऐसा कौन सा है जिसमें एससीसी और ईसीसी पाई जाती है, ऐसा कौन सा है, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष। ऐसा कौन सा है जिसमें एससीसी और बीसीसी एफसीसी पाई जा रही है, तो क्या आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगा। तो मतलब कुछ भी पूछ सकता है, और एससीसी सब में पाई जा रही है, वो पता है तुमको। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 14 प्रकार के ब्रेव जालक भी और 7 क्रिस्टल तंत्र भी। इनको ध्यान से पढ़ना। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल से, हमारा दूसरा चैप्टर विलियन, तो सॉल्यूशन बोले जाता है उसको, तो विलियन पढ़ेंगे कल से। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट खत्म हो गया। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तुमको मिल सके।